दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं। यही महाराष्ट्र की राजनीति का खेल है। आज हम जानेंगे कैसे अशोक चव्हाण ने उद्धव ठाकरे को बीजेपी महायुति में शामिल होने का न्योता दिया। क्या यह ऑफर असल में दोस्ती का हाथ है या आगामी चुनावों की रणनीति? चलते हैं इस राजनीतिक ड्रामे की गहराई तक। नमस्कार, स्वागत है आपका आय ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। क्या उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस फिर एक साथ दिखाई देंगे? क्या महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहा है खेला पार्ट 2? वो भी तब जब लोकल बॉडी चुनाव और बीएमसी का रण सामने खड़ा है। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, 18 साल के हों या 65 के, ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इस बार जो खिचड़ी पक रही है उसमें बीजेपी, महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीनों के स्वाद मिल सकते हैं। चलिए इस बड़ी खबर की तह तक चलते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। चव्हाण ने साफ शब्दों में कहा, अगर उद्धव ठाकरे आए तो अच्छा होगा। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, दुश्मन दोस्त बनते हैं और दोस्त दुश्मन। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की विधान परिषद के सभापति कक्ष में मुलाकात हुई थी, जिसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट मानना मुश्किल है। इसके बाद फडणवीस और आदित्य ठाकरे को मुंबई के एक होटल में भी एक साथ देखा गया। दोनों ही दलों ने इस मीटिंग को कोइंसिडेंस बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसका मतलब कुछ और ही निकाला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाएंगे? क्या महाविकास अघाड़ी का टूटना तय है? क्या ये बीएमसी और लोकल बॉडी चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? उद्धव ठाकरे के सामने फिलहाल 3 बड़े विकल्प हैं: महाविकास अघाड़ी में बने रहना, एमएनएस के साथ गठबंधन और बीजेपी के ऑफर पर गंभीरता से विचार करना। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ हफ्ते बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। क्या फडणवीस और ठाकरे की ये मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक हैं या आने वाले गठजोड़ की तैयारी? क्या एकनाथ शिंदे को हटाने का प्लान बीजेपी के दिमाग में चल रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है और बड़े सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है और इस बार तड़का लगाया है अशोक चव्हाण ने। जी हां, वही चव्हाण जो कांग्रेस के कभी चहेते मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब बीजेपी के बड़े चेहरे बन चुके हैं। लेकिन अब उनका उद्धव को न्योता शिवसेना यूबीटी के दरवाजे फिर से भाजपा के लिए खोल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा का एक गुट उद्धव को फिर से साथ लाने की तैयारी में है? क्या एकनाथ शिंदे का दबाव भाजपा को नया समीकरण तलाशने पर मजबूर कर रहा है? अगर उद्धव ठाकरे, जिन्होंने साल 2019 में भाजपा को धोखा कहकर सत्ता छोड़ी थी, अब वापसी करते हैं तो यह पूरी महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न होगा। क्या भाजपा को उद्धव की जरूरत है, या क्या उद्धव ठाकरे को लगता है कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ आगे का रास्ता आसान नहीं? यही वो जगह है जहां अशोक चव्हाण जैसे नेता एक्टिव मोड में आ जाते हैं। वो न सिर्फ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, बल्कि अब पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग भी बेहद खास है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव सिर पर हैं, खासकर बीएमसी। ठाणे, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। शिवसेना यूबीटी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं भाजपा और शिंदे गुट के बीच मतभेद भी गहराते जा रहे हैं। शिंदे गुट के कई मंत्री विवादों में हैं, जैसे मणिकराव कोकाटे का वायरल वीडियो मामला हो या अन्य प्रशासनिक घोटाले। सरकार की छवि पर असर साफ दिखने लगा है। अब बात उद्धव की। उद्धव ठाकरे के सामने क्या विकल्प हैं? अब उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति बेहद निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। उनके सामने 3 रास्ते हैं: महाविकास अघाड़ी में बने रहना, यानी कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के साथ गठबंधन में रहना, लेकिन वहां गहराता मतभेद और साझा नेतृत्व की अस्पष्टता उन्हें कमजोर कर रही है। राज ठाकरे से गठबंधन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, जो कि एक आक्रामक मराठी एजेंडे को सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका रिस्क भी बड़ा है, क्योंकि दोनों ठाकरे आपसी प्रतिस्पर्धा में रहे हैं। भाजपा के साथ फिर गठबंधन, जो शिंदे गुट को असहज कर सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन इसके लिए उद्धव को अपना पीठ में छुरा घोंपने वाला पुराना बयान भूलना होगा। अब सवाल है कि फडणवीस की योजना क्या है। फडणवीस शिंदे को धीरे धीरे साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर उद्धव के साथ डील होती है तो बीजेपी यूबीटी मिलकर महाराष्ट्र में फिनिशिंग मूव चला सकते हैं। साल 2024 के लोकसभा और 2025 की विधानसभा, दोनों में ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है। फिलहाल उद्धव खामोश हैं, लेकिन उनके भीतर उबाल जरूरी है। उनकी पार्टी में अब भी 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। एक गुट भाजपा की ओर देख रहा है तो दूसरा शरद पवार के साथ खड़ा है। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आएंगे, तय होगा कि उद्धव की राह कौन सी होगी, शरद पवार, राज ठाकरे या फिर फडणवीस। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को पॉलिटिकल जमीन से बेदखल कर देंगे, या ये सारा गेम सिर्फ दबाव बनाने की एक चाल है?
सियासत के शतरंज में अगला प्यादा कौन होगा, शिंदे, ठाकरे या फडणवीस, जो भी हो, एक बात तो तय है, महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी अभी खाली नहीं, बस एक नई सेटिंग का इंतजार है और चाबी सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास है। अब बारी आपकी है, कमेंट करके बताइए क्या आप फडणवीस उद्धव गठबंधन को फिर से देखना चाहेंगे या आपको लगता है कि ठाकरे को अकेले अपनी राह तय करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार।